मुसद्दिक मलिक साहब, कोई पॉजिटिव स्टेप आपके ज़हन में है जिससे ये हिजान की कैफियत ख़त्म हो, जिससे जेलों से कॉलों पर ये ना हो कि आप लोग इंटरनेट भी बंद कर रहे हो, आप फोर्सेस को भी उतार रहे हो, आप कंटेनर भी लगा रहे हो, मतलब इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और मामला जो है पाकिस्तान के हक में आगे निकले? कोई ऐसा पॉजिटिव स्टेप आप ले सकती है हुकूमत? देखिए, हुकूमत तो तैयार है। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले भी कहा है कि आप आइए हमारे साथ बैठे बात करें। लेकिन एक साहब आपको कहें कि हूँ तो मैं जमहूरियत का अलंबरदार और मैं तो पाकिस्तान का, चले हम कहते हैं सिलेक्टेड, वो समझते हैं इलेक्टेड, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, लेकिन किसी जमहूरी क़ुव्वत से बात नहीं करूँगा। जमहूर में से हूँ, जमहूरियत से नहीं हूँ। बात तो मैं करूँगा इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट से भी बात ऐसे करूँगा कि पहले मैं उनको कहूँगा कि मैं तुम्हें कब्र में उतारूँगा, कब्र तक तुम्हारा पीछा करूँगा, फिर उनको डरा के उनसे बात करूँगा, या उनमें इंतशार फैला के उनसे बात करूँगा, या बगावत पे उकसा के उनसे बात करूँगा। तो फिर आप बात किससे करेंगे? रास्ता किससे, आप रास्ता कहाँ से खोलेंगे? हम सियासी जमातों से बात करते सारे बैठ जाते हैं। मौलाना नाराज़ होते हैं वो भी बैठ जाते हैं, अचकज़ई साहब नाराज़ होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। सियासी जमातों के साथ बैठ के बात करती हैं। कोई भी मरहला आ जाए, कोई भी मुश्किल मरहला आ जाए तो तमाम सियासी जमातें सर जोड़ती हैं और कोई रास्ता ढूंढती हैं, बंद गली में भी रास्ता ढूंढती हैं। ये कैसी सियासी जमात है जो माँ सिवा बगावत के कोई बात नहीं करती, आग लगाने के कोई बात नहीं करती, फसाद मचाने के कोई बात नहीं करती? ये किस किस्म की सियासत है? ये जितनी बातें अभी कायरा साहब ने कही हैं, ये सियासत का एक रुख है जो बहुत कम देखा गया है पाकिस्तान की तारीख में। और जब भी किसी ने इस तरह का फितना उठाने की कोशिश किया उसका नुकसान हुआ है, उसका फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी मेरे भाई अहमद अवैस थे कि आ जाते तो कुछ भी नहीं होना था। क्या कुछ नहीं होना था? यानी शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काट के आपने उठा के फेंकी तो कुछ हो गया? या कुछ नहीं हुआ। या जब आपने कोर कमांडर के घर को आग लगा दी तो कुछ नहीं हुआ। ये जब आपने सरगोदा बेस के अंदर जाके जहाज़ जला दिए तो कुछ नहीं हुआ। चलिए मेरी बात सुन लीजिए, गुजारिश सुन लीजिए, उसके बाद जैसे आप मुनासिब समझें। या आप अगर कले में घुस गए और फ़ौज का असला उठाने की आपने कोशिश की तो कुछ नहीं हुआ। या GHQ की तरफ गए तो कुछ नहीं हुआ। या अस्करी टावर को आग लगा दी तो कुछ नहीं हुआ। इन चीज़ों से कुछ नहीं हुआ। और इससे ज़रा पहले चले जाएँ तो PTV पे कब्ज़ा कर लिया तो कुछ नहीं हुआ। तो खुद आप कहते हैं हम जमहूरियत के अलंबरदार हैं, और आपने क्रेनें लगा के पार्लिमान की दीवारें तोड़ी और उस पर कब्ज़ा किया तो कुछ नहीं हुआ। या सेक्रेटेरिएट को बंद किया तो कुछ नहीं हुआ। या वो जो पुराने हमारे SSP थे जुनेजो साहब, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी तो कुछ नहीं हुआ। जो अभी जिसको कांस्टेबल को शहीद किया तो कुछ नहीं हुआ। यानी सब कुछ कहें, गैर मुल्की फोर्सेस जिस तरह आके PTV पे काबिज होती हैं, ये भी आप कर चुके हैं। अहमद अवैस साहब की बात की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो हम पे भी तनकीद कर रहे हैं मगर अपनी पार्टी को भी उसी स्टैंडर्ड पे परख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है उनकी कि हम पे भी तनकीद की मगर कहा कि ये दूसरी बात भी नामुनासिब है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अहमद अवैस साहब ने तनकीदी जायज़ा लेते हुए ये कहा कि भाई हम तो समझते हैं आपकी हुकूमत जो है वो मुनासिब नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, तो हमने तो आपको दावत दी थी कि बना लें, तो आप बना लेते। जब आपने कहा कि नहीं ये गड़बड़ होगी, हमारे अपने लोग भी इलेक्शन से नाखुश थे। जावेद लतीफ़ साहब रोज़ आके इल्ज़ामात की एक लिस्ट है इमरान खान के खिलाफ और आप समझते हैं इससे आप बाहर निकल नहीं सकेंगे? इमरान खान बदस्तूर जेल में रहेगा, आप हुकूमत करते रहेंगे? मैं तो समझता हूं कि हम सारी जमातें, नहीं कामरान साहब, मैं ये समझता हूं, कायरा साहब भी मेरे ख्याल में ये समझते हैं। मुझे आज गुफ्तगू में लगा अहमद अवैस साहब भी कोई रास्ता ढूंढना चाह रहे हैं। अगर रास्ता वाकई इनकी पार्टी ढूंढना चाह रही तो रास्ते तो हैं। अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो बात करना चाहते हैं, तो रास्ते तो हैं। मगर रास्ते अगर लीडर आपके होंगे, चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा के, और वो ज़बान वो बोलेंगे, अब जो उन्होंने ज़बान बोली ख़वातीन, एक ख़ातून या ख़वातीन के मुतल्लिक, कोई शरीफ आदमी अपने घर में बोल सकता है जहाँ पे बेटियाँ बैठी हों वो ज़बान। लेकिन अच्छा हुआ कि अहमद अवैस साहब ने कहा ये मुनासिब नहीं है बात, और हम भी यही कह रहे हैं। और हमारी तरफ से भी कोई अगर ज्यादती होगी तो हम यही कहेंगे। अहमद अवैस साहब आपकी ज्यादती कोई बता रहे ना, मैं एक ब्रेक के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ कायरा साहब के लिए। मुसद्दिक साहब का पॉइंट आ गया। आपकी सारी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा है कि अब कोई हल नहीं है इनके साथ रिप्रोच करने का, और पाकिस्तान में ये मसला रहेगा। कायरा साहब, आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी देखी इस्टेब्लिशमेंट की, सियासी लीडरान के साथ जितनी भी टसल्स हुई,
आप स्टार्ट कर लें भुट्टो साहब से, आप आगे तक आ जाए, उसमें नवाज शरीफ साहब भी हैं, उसमें बेनज़ीर साहिबा भी हैं। ये वाला मामला जो है इसको आप किस तरह एंड होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान इसके साथ साथ एफिलेटेड है इस मामले के साथ, ख्वाह पाकिस्तान की इकॉनमी है, पाकिस्तान का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये सारा एफिलेटेड है इसके साथ। इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए अपनी पॉपुलैरिटी के जोम के अंदर कॉल्स देते हैं, पाकिस्तान को बंद करने की बातें करते हैं, पूरी हुकूमत की मशीनरी लग जाती है, इंटरनेट से लेके तो आगे तक उसको खलबली एक मच जाती है, यहाँ हो गया ये हो गया, मतलब ये कुछ सिचुएशन ऐसी तो नहीं है जो बिजनेस फ्रेंडली है, जो स्टेबिलिटी फ्रेंडली है। तो इसको आप बंद होता हुआ, खत्म होता हुआ कैसे देख रहे हैं? हुकूमत के पास तो मेरा ख्याल से इस वक्त कोई चॉइस नहीं है।